हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 12 के शीट के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 160, जिसमें आपको y गिवन है log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहां आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। ये आपका t हो गया, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो इसका हो जाएगा 2 log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या है आपका x प्लस t है आपका log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म को तो हमने ऐसे लिखा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां भी चेन रूल लगेगा। ये t हो गया, तो log t का 1 बाई टी, तो 1 अपॉन x रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा x का, और यहाँ चेन रूल ये t हो गया, तो रूट t का होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब आपका ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका 1 से 2 होगा, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2 log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले ये जो अपॉन में है इसको इस तरफ ले जाएंगे आप, तो जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 2 log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये आपका पहला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है आपका रूट 1 प्लस, और राइट साइड में लगेगा चेन रूल, ये टी हो गया, तो log t का 1 बाई टी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां भी चेन रूल लगेगा। तो इसको हमने t माना, तो रूट t का हो गया 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x इक्वल्स टू में 2 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और यहाँ चेन रूल ये t हो गया, तो रूट t का 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम आ जाएगा आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये टर्म कैंसिल। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में बचा आपके पास 2 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये से कैंसिल। अब इस 2 को आप इस तरफ ले आएंगे, और यही आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161, इसमें आपको दे रखा है y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसमें आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू प्लस 3x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन y1 इनटू में सेकंड फंक्शन प्लस y और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और राइट साइड में चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो log t का 1 अपॉन t, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसमें चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो रूट t का हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट t और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ चेन रूल ये t हो गया तो इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x और 1 का करेंगे x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर 8 से 2 कैंसिल, तो यहां बचा एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और यहाँ एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जब इसके होगा तो वाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई और यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस में था ये प्लस हो गया, ये प्लस में था ये माइनस, अपॉन में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल और ये पूरी टर्म कैंसिल, तो राइट साइड में आपके पास बचेगा -1। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू -1। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका पहला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 फिर प्लस y1 और x स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2x, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला y का डिफरेंशिएशन y1 प्लस y और x का 1 और इधर -1 का हो जाएगा आपका 0। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और ये है 2x y1 प्लस x y1 हो जाएगा आपका 3x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0 और यही आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 162, तो क्वेश्चन नंबर 162 है, इसमें आपको y दे रखा है e की पावर ax इंटू साइन bx, इसका फर्स्ट नंबर दे देंगे और आपको ये प्रूव करना है y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए तो फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर ax पहला फंक्शन, साइन bx का डिफरेंशिएशन होगा b cos bx प्लस e की पावर ax का करेंगे तो a e की पावर ax और मल्टीप्लाई में साइन bx। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, आप इसको वापस y लिख देना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप b e की पावर ax cos bx प्लस हो जाएगा ये ay, इसको आप सेकंड नंबर दे देंगे। अब इसको नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डिफरेंशिएशन y2, ये b कांस्टेंट ब्रैकेट बनाएंगे, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर ax पहला फंक्शन cos bx का माइनस b sin bx प्लस cos bx और e की पावर ax का करेंगे तो a e की पावर ax और ब्रैकेट क्लोज
और प्लस ये तो कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1। अब इस b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो y2 इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ax साइन dx और यहां प्लस ए बी ई की पावर ax इंटू कॉस dx प्लस ए y1। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझना। इसको तो हम इक्वेशन 1 से y लिखेंगे, तो ये y2 इक्वल्स हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई। अब यहां आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, b की पावर ax cos bx, इसकी वैल्यू आएगी y1 माइनस ay। तो इस पूरे की जगह आप y1 माइनस ay लिख देंगे, तो ये बाय 1 एंड 2। ये स्टेप मेन है, बस यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो y2 इक्वल्स हो गया माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन। तो ए वाई वन प्लस ए वाई वन हो जाएगा 2 ए वाई वन। यहां इन दोनों में से आपने माइनस और y कॉमन लिया तो ब्रैकेट बचा ए स्क्वायर प्लस। अब इस पूरे को इस तरफ ले आएंगे आप तो y2 माइनस 2 ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। आप क्वेश्चन नंबर 163 आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 158 जैसा है बिल्कुल। 164 तो 164 में आपको y इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर x। तो इसमें आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पहली कोशिश तो ये करेंगे कि डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट ये इक्वेशन बना लें। तो कभी ये इक्वेशन नहीं बनती है तो हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग वाई इक्वल्स हो गया लॉग एक्स की पावर एक्स, फिर लॉग एन की पावर एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा x log x। अब इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां प्रोडक्ट रूल x पहला log x का 1 बाय x प्लस log x और x का करेंगे तो 1। तो ऐसे लिखा आपने, यहां x से x कैंसिल 1 प्लस इसको हमने सेकंड नंबर ले लिया। अब इसी को आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड। तो 1 अपॉन y पहला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में 1 का 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 बाय x। अब यहां पर है 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब इस y को आपको हटाना है, जो प्रूव करना है, तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय y। तो जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y हो जाएगा, यहां बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक y कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब आप x को इस तरफ ले आए, सॉरी यहां हो जाएगा y अपॉन एक्स क्योंकि y से मल्टीप्लाई करा। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 165 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 166, तो जो क्वेश्चन नंबर 166 है इसमें आपको दे रखा है x cos a प्लस वाई इक्वल्स टू cos y। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2
ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो पहले तो यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसके लिए जो आसान तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना। x आएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dy हो जाएगा। यहां क्वेश्चन टू लगेगा cos a प्लस वाई, cos y का माइनस साइन y, फिर माइनस cos y, और cos a प्लस वाई का करेंगे तो माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का हो जाएगा 1 और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो dx बाई dy इक्वल्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहां आप देखिए फार्मूला बन रहा है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये फार्मूला बन गया साइन a माइनस b, तो ये a है और ये b, तो a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो y से y कैंसिल, तो dx बाई dy की वैल्यू आपको मिल गई, dx बाई dy हो गया आपका साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो dy बाई dx हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। अब आप इसको सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे देना। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन साइन ए तो कांस्टेंट है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा, cos a प्लस वाई को t माना तो t स्क्वायर का 2t, तो 2 cos a प्लस वाई, और cos a प्लस वाई का करेंगे तो माइनस साइन a प्लस वाई और मल्टीप्लाई में dy बाई dx। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के एंगल सेम है, तो 2 साइन a cos a होता है साइन 2a, तो क्या माइनस साइन 2 a प्लस वाई अपॉन साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 a प्लस वाई अपॉन साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो शीट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा विस्तृत है, इसमें यहां पर अपॉन में साइन ए भी आएगा तो उसको आप करेक्ट कर लेना। अब 167, 168 और 170 इनको आप लोग कर लेना। 169 में बता रहा हूं, तो 169 में आपको y दे रखा है cosec इनवर्स x, तो इसमें आपको प्रूव करना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1 और cosec इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको इस तरफ ले जाएं तो हो गया x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल्स टू माइनस 1। अब हमने इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करा, तो यहां एक्चुअली में 3 फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट लगाएंगे, क्या होता है फर्स्ट और सेकंड ऐसे करेंगे, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर फर्स्ट और थर्ड को ऐसे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर फर्स्ट और लास्ट को सॉरी सेकंड और लास्ट को ऐसे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है आपका x और इधर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई। अब यहां चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो रूट t का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो 2x, और ये प्लस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सॉरी x का 1 हो जाएगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका एलसीएम आ जाएगा इसमें रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जब स्टेट होगा तो रूट हट जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन, और इसका जब सेट होगा तो यहां भी रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन इक्वल्स टू 0। अब ये अपॉन वाला उधर जाके 0 हो जाएगा, और इन दोनों में से आप वाई वन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू, और जब इन दोनों में से वाई वन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन इक्वल्स टू 0। तो हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस 2x स्क्वायर माइनस वन वाई वन इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूफ करना है। तो 170 तक आप लोग कर लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171। तो 171 में y आपको गिवन है e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो इसमें आपको प्रूव करना है टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल e की पावर x पहला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x। अब इसको आप चाहें तो वापस y लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x cos x प्लस y, इसको आप सेकंड नंबर दे देंगे बाय 1। अब इसको डिफरेंशिएट करा फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां प्रोडक्ट रूल e की पावर x पहला cos का माइनस साइन, फिर e की पावर x का e की पावर x इंटू में cos, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज करेंगे, तो 1 से इसको y लिख देंगे और सेकंड से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाय 1 एंड 2। तो ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई हो गया माइनस 2y। अब इन दोनों को आप लेफ्ट तक ले आएंगे, और यही आपको प्रूव करना है। तो आपका रिजल्ट आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 में आपको y दे रखा है a e की पावर mx प्लस b e की पावर mx। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y इक्वल्स टू 0। तो जब इसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 आ जाएगा आपका a तो कांस्टेंट e की पावर mx का m e की पावर mx, b भी कांस्टेंट है e की पावर nx का n e की पावर nx। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो y1 का हो जाएगा y2, am कांस्टेंट है e की पावर mx का करेंगे तो m e की पावर nx, ये bn कांस्टेंट है e की पावर nx का करेंगे तो n e की पावर nx। तो y2 इक्वल्स टू आ गया आपके पास am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। अब देखिए यहां से ये इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपने लेफ्ट साइड लिखा, लेफ्ट साइड है y2 माइनस m प्लस n। अब इसके अंदर हम y2 y1 और y2 वैल्यू रख रहे हैं, तो y2 की वैल्यू है am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx, फिर माइनस m प्लस n। y1 की वैल्यू है आपकी am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx, फिर प्लस mn y की वैल्यू है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx।
अब इसका मल्टीप्लाई करना और साथ में माइनस का भी, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो प्लस ए एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। तो ये एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 173 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। 174 जैसे अभी मैंने 171 समझाया इस तरीके से करना। 175 इसमें हिंट दे रहा हूं आपको, इसमें आपको y गिवन है साइन इनवर्स x अपॉन रूट। तो आप क्या करना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले इसको इधर ले आना, तो ये इधर चला जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना, पहले एक बार करना, फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको सेकंड टाइम जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 176 में आपको y गिवन है साइन x, इसका फर्स्ट नंबर देंगे और इसमें आपको प्रूव करना है y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो इसको जब फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो जाएगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, इधर ये t हो गया तो साइन t का cos t, तो ये हो गया cos sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, इसको आप सेकंड नंबर दे दें। अब इसको नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का y2 और यहां प्रोडक्ट रूल, ये पहला फंक्शन और ये सेकंड, ये हो गया cos sin x, cos x का करेंगे तो माइनस sin x, फिर प्लस। अब सेकंड फंक्शन ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें चेंज रूल, ये t हो गया तो cos t का माइनस sin x और sin x का करेंगे तो cos x। अब आपको क्या करना है, ये तीन चीजें इक्वेशन 2 से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos sin x की वैल्यू आएगी y1 अपॉन cos x, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे y1 अपॉन cos x और इंटू में माइनस sin x, और ये वैल्यू आपकी बन गई इक्वेशन 1 से y, और ये cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस y cos स्क्वायर x। तो यहां हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज करा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan x, हो गया माइनस y tan x माइनस y cos स्क्वायर x। अब इन दोनों को इस तरफ लाए तो y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना है। 177 तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया था। 155 बिल्कुल उस तरीके से करेंगे, 177 को 155 जैसे मैंने कराया था उस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 178, ये y दे रखा है आपको tan x प्लस sec x, तो इसमें आपको प्रूव करना है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर और sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो यहां पर आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले ही साइन कॉस में बदल लें, तो इसका आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जो रिजल्ट दिया है वो आ जाएगा। इसको लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, जो होता है 1 बाय कॉस, ये होता है साइन बाय कॉस, ये हो गया साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। अब यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हो गया आपका 1 अपॉन। अब इसके आगे आप लोग कर लेना, इसको आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर देना, यहां क्वेश्चन रूल लगाना,
और उसके बाद जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आसानी से आ जाएगा। वन 179 इसमें भी इंटू दे रहा हूं। इसमें आपको 10y इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहां से y1 निकालना, y1 आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले आकर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 180। तो क्वेश्चन नंबर 180 है आपका, y दे रखा है x प्लस 10x। तो इसमें आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो इसको जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो 1 का 0 या चेन रूट सेक एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर का 2t, तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x। तो ये हो गया 2 10x और सेक इंटू सेक हो गया सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर। अब इस cos स्क्वायर को इस तरफ ले आना तो cos स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब 2 यहां पर 10x है तो इक्वेशन 1 से 10x की वैल्यू निकाल लेना, 10x की वैल्यू आएगी y माइनस एक्स बाय 1, तो जाएगा 2y माइनस 2x। अब इन दोनों को इस तरफ लाएंगे और यही आपको प्रूव करना है कि cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। तो ये जो 181 है इसमें आपको y दे रखा है a e की पावर माइनस kt cos pt प्लस c। अब पहली चीज यहां ध्यान रखेंगे कि y यहां x का फंक्शन है या t का फंक्शन है, तो यहां पर जो y1 होगा, y1 का मतलब dy बाई dt होगा और जो y2 है उसका मतलब होगा d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है y2 प्लस 2ky1 प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। और ये आपको कंडीशन दे रखी है कि n स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो अब इसको जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1 a कांस्टेंट, यहां प्रोडक्ट टू लगाना, ब्रैकेट बनाना, e की पावर माइनस kt पहला, इसका जब करेंगे तो इसको u माना तो cos u का हो जाएगा माइनस साइन pt प्लस c और pt का करेंगे तो p, फिर प्लस अब e की पावर माइनस kt का करेंगे तो e की पावर माइनस kt और माइनस kt का करेंगे तो माइनस k इंटू कॉस pt प्लस c। अब आप a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 इक्वल्स हो जाएगा माइनस pa e की पावर माइनस kt साइन pt प्लस c और ये हो जाएगा माइनस ka e की पावर माइनस kt cos pt प्लस c। अब आप इक्वेशन 1 से इस पूरे को वापस y लिख देंगे, हो गया माइनस pa e की पावर माइनस kt साइन pt प्लस c और ये हो गया माइनस ky, इसको आप सेकंड नंबर ले लेंगे बाय 1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t था, t के रिस्पेक्ट, तो y1 का हो जाएगा y2 और यहाँ माइनस pa कांस्टेंट, यहाँ फिर से प्रोडक्ट टू, ये पहला फंक्शन साइन pt प्लस c का करेंगे तो cos pt प्लस c इंटू pt का करेंगे तो p, फिर प्लस e की पावर माइनस kt का करेंगे तो e की पावर माइनस kt इंटू माइनस k और ये साइन pt प्लस c, ये ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस k y का करेंगे डिफरेंशिएशन तो y। अब इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई करा तो y2 इक्वल्स हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर ए की पावर माइनस kt कॉस pt प्लस c और ये माइनस हो गया प्लस k pa
ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, और ये माइनस के वाई। अब आप यहां फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, ध्यान से देखें। फर्स्ट से इसको आप वाई लिख सकते हैं पूरे को, तो माइनस पी स्क्वायर वाई, और सेकंड से आप इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए माइनस पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। तो आप इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और वाई वन को आप इधर लाएंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी आपके पास माइनस के वाई माइनस वाई वन, और ये आगे माइनस के वाई बाय 1 एंड 2। ये स्टेप मैंने, इस पर आप ध्यान देंगे। इसकी वैल्यू हमने सेकंड से निकाली, इसको इस तरफ ले गए तो ये प्लस में आ जाएगा, और इसको इधर लाए तो माइनस के वाई माइनस वाई। अब इसका आंसर मल्टीप्लाई करा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 इक्वल्स टू हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर वाई माइनस के वाई वन माइनस के वाई वन। तो माइनस के वाई वन माइनस के वाई वन हो गया माइनस 2 के वाई वन, और इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के, तो इसकी जगह एन स्क्वायर लिख लेंगे आप। लिख लेना सिंस एन स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस। अब आप इसको इस तरफ लाएंगे और यही आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 182, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं, आप एक बार देख लेंगे। 183 को आप जैसे मैंने 178 की हिंट बताई है बिल्कुल उसी प्रोसीजर से करेंगे। जैसे 178 की हिंट बताइए वैसे ही 183 करेंगे। अब आता है 184। में आपको y इक्वल्स टू दे रखा है x log x अपॉन a प्लस bx। तो इसमें आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल है 1 अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां log m बाई n की प्रॉपर्टी लगा दिया, तो हो जाएगा log x माइनस log a प्लस बी एक्स, और इस x को भी आप इधर ले आए, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था। अब आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां आप क्वेश्चन टू लगाएंगे, x पहला y का डिवाइड सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिवाइड बाई dx, और y और x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो 1 बाय x, इसका करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का करेंगे तो b। हो गया x डिवाइड बाई dx माइनस y, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, और यहाँ एलसीएम लिया तो x इंटू ए प्लस बी एक्स एलसीएम आएगा, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, बी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो आ गया x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ये x से एक x कैंसिल, तो यहां बचा आपके पास ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको आप यहां फर्स्ट नंबर दे देना। अब इसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और x का करेंगे तो 1, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां क्वेश्चन रूल लगेगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ए एक्स का डिफरेंशिएशन a, फिर माइनस ए एक्स, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b, और अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी वाई से कैंसिल, तो यहां बचा, और इधर जब a का इंटू होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट बचा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको चाहिए
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंपल एक्स को इधर ले आना तो हो गया 1 अपॉन एक्स, और यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 185, इसमें हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इसमें आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और फिर जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड की इक्वेशन लिखकर उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 172 आपको कराया था। 186 भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से होगा, तो उसको भी आप ट्राई करेंगे। अब आता है 187। तो 187 में आपको y दे रखा है रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 की पावर m। तो इसमें आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 m स्क्वायर y। इसको आप फर्स्ट नंबर दें, इसको आप फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन y1, यहां चेन रूल लगेगा, ये t हो गया, t की पावर m का m रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 का। तो y1 इक्वल्स हो गया m रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल रूट t का 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का करेंगे तो 1, और इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 का करेंगे तो 1। अब यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस यहां हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1। अब इस स्टेप को आप ध्यान से समझेंगे, यहां भी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 है, यहां भी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस, मतलब इन दोनों के बेस सेम है, और इसकी पावर m माइनस 1 है और इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो m माइनस 1 प्लस 1 m बचेगा आपके पास, तो हो गया रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 की पावर m, और डिनोमिनेटर में ये 2 और ये दोनों रूट में है, तो उसको एक साथ लिखेंगे रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको आप वापस y लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, हो गया m y, और ये नीचे हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस अपॉन वाले रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप उस तरफ ले जाएं तो उधर जाके ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल्स टू एम वाई। अब आप इसको जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए आपको जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एम y1 आएगा, तो आपको इस y1 की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए आप एक तरीका और होता है, हम यहां पर स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर और ये m स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां प्रोडक्ट रूल, इसको ध्यान से समझना है। फर्स्ट y1 स्क्वायर का तो y1 को हमने t माना, तो t स्क्वायर का 2t मतलब 2y1, और y1 का जब करेंगे तो y2, फिर प्लस y1 स्क्वायर ऐसे रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 का 2x, सर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर बाय 4 और y स्क्वायर का 2y1। अब देखिए यहाँ भी 2y1 है, यहाँ भी 2y1 है और यहाँ भी 2y1 है, तो पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें इससे 2y1 से, तो यहाँ 2y1 हट गया, बचा x स्क्वायर माइनस 1y1, यहाँ से एक y1 हट गया, 2 हट गया, बचा xy1, और यहां से 2y1 हट जाएगा तो m स्क्वायर बाय 4y, और यही आपको प्रूव करना है। अब जो क्वेश्चन है आगे के 188 से लेकर 204 तक, ये सब पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव है, बट सेकेंड ऑर्डर, आपको सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में करा था, वो भी मिसलेनियस में था, तो यहां बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे 188 को x
एक्स दे रखा है आपको 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y आपको दे रखा है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की व्हेन थीटा कितना है पाई बाई 2। तो इसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका आ जाएगा माइनस 2 sin थीटा और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2 थीटा। अब आप कोशिश हमेशा ये करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे 2 कॉमन लिया, इसको पहले लिखा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब यहां sin c माइनस sin t का फार्मूला लगाया तो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 हो गया 4 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब आप इसी तरीके से निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा और sin 2 थीटा का करेंगे तो 2 cos 2 थीटा। अब यहां से जब हमने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब आप यहां फार्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहां माइनस 4 sin 3 थीटा बाई 2 और यहां बचा माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या 4 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब आप निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 4 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, और ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है 4 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 और 4 से 4 कैंसिल, इन दोनों के एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका cot सॉरी tan, तो ये tan। अब जब इसको आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने डी माना तो tan t का sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और 3 थीटा बाई 2 का करेंगे तो 3 बाई 2 और मल्टीप्लाई में d थीटा बाई डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहां फंक्शन है थीटा का, इसलिए मल्टीप्लाई में d थीटा बाई डी एक्स जरूर आएगा। अब d थीटा बाई डी एक्स क्या कहां से निकालेंगे, तो जैसे ये वाली वैल्यू थी dx बाई डी थीटा की, ये वैल्यू किसकी थी, तो इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। जो dx बाई डी थीटा था उसका रेसिप्रोकल यहां पुट कर दिया। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा आगे, ये 3 बाई 2 इंटू 4 ये हो गया 3 बाई 8 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो सेक इंटू सेक स्क्वायर हो गया सेक क्यूब 3 थीटा बाई 2 और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉस सेक थीटा बाई 2। अब आप इसमें आखिरी में थीटा की जगह बाई बाई 2 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहां आ जाएगा डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर और सफिक्स में थीटा इक्वल्स टू, तो यहां जब पाई बाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा सेक क्यूब 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 4। अब सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, तो सेक 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू होगी माइनस √2 का क्यूब और ये कॉसेक पाई बाई 4 होता है √2। तो माइनस √2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 2√2 इंटू 2 इंटू 2 4 से ये 8 कैंसिल, तो आ गया माइनस 3/4 √2।
ये था 2√2 और ये √2 है। हाँ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो -3/8 × 4, तो आंसर आएगा आपका -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 189, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। 189 में x आपको गिवन है sin t और y आपको गिवन है sin pt। तो इसमें आपको प्रूव करना है 1 - x² y2 - x y1 प्लस p² y = 0। तो यहाँ y1 और y2 मतलब वही dy/dx और d²y/dx² है। तो पहले dx/dt निकाला तो जाएगा cos t, dy/dt निकालेंगे तो p cos pt। अब हम निकालेंगे y1 का मतलब होता है dy/dx और ये होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू है p cos pt अपॉन में cos t। अब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा y1 cos t इक्वल्स टू p cos pt। अब यहां ध्यान से देखा, अब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y2 हो गया, cos t ऐसी रहा। अब जब cos t का करेंगे तो ध्यान देना ये t का फंक्शन है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो cos t का होगा -sin t इंटू dt/dx। इसी तरह यहां भी t का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos pt का -p sin pt इंटू में dt/dx। अभी dt/dx कहां से लाएंगे, तो ये जो dx/dt था इसका रेसिप्रोकल हो गया y2 cos t माइनस y1 sin t और इसकी वैल्यू 1 अपॉन cos t इक्वल्स हो गया -p² sin pt और इसकी वैल्यू 1 अपॉन cos t। अब यहाँ cos की एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा y2 cos² t माइनस y1 sin t और अपॉन में cos t और ये -p² sin pt अपॉन में cos t। तो cos t से आपका cos t कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा y2 cos² t को हमने लिख लिया 1 - sin² t, फिर -y1 sin t इक्वल्स टू -p² sin pt। अब देखिए sin t x के इक्वल है तो यहाँ x लिख देंगे तो हो गया 1 - x² y2, यहाँ भी x लिख देंगे तो ये x y1 और ये sin pt किसके इक्वल है y के, तो हो गया -p² y। अब आप इसको इस तरफ ले आएंगे हो गया 1 - x² y2 - x y1 प्लस p² y इक्वल्स टू 0 और यही आपको प्रूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। तो जैसे मैंने 188 समझाया बिल्कुल उसी प्रोसीजर से आप करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 191। तो क्वेश्चन नंबर 191, इसमें आपको x दे रखा है a sin t, y दे रखा है a cos t प्लस log 10 t/2। तो इसमें आपको d²y/dx² निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमने करा था आगे, इसमें सिर्फ dy/dx हमने निकाला था। यहाँ पर d²y/dx² भी निकालना है। तो पहले dx/dt निकाला तो आया a cos t, dy/dt निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट cos t का माइनस sin t, यहाँ चेन रूल t हुआ तो log t का 1/2 तो 1/10 t/2 और 10 t/2 का करेंगे तो sec² t/2 और t/2 का करेंगे तो 1/2। तो यह आपका आ जाएगा a माइनस sin t, इसको sin cos में बदला तो ये sin t/2 अपॉन cos t/2 और ये 1 अपॉन cos² t/2 और इंटू में 1/2। तो ये इक्वल्स को आ गया a इंटू माइनस sin t प्लस 1 अपॉन इस 2 को मैंने आगे लिख दिया, ये cos से cos कैंसिल
तो साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब ये 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू हाफ इंगल फार्मूले से होता है साइन टी। अब एलसीएम लिया तो साइन टी एलसीएम आएगा तो ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, डी वाई बाई डी टी की। अब पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी था ए कॉस टी। तो ए से कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा आपका कॉट टी। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉट टी का माइनस कॉसेक स्क्वायर टी और इंटू में डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम डी टी बाई डी एक्स भी लिखेंगे। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी ए कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन ए कॉस टी, और 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 192 तो आप ट्राई कर लेंगे। एक और मैं समझा देता हूं। 193 है आपका, एक्स दे रखा है ए कॉस क्यूब थीटा, वाई दे रखा है ए साइन क्यूब थीटा। तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, तो इसमें चेन रूल लगेगा, जिसका माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का सॉरी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो आएगा यहां भी चेन रूल लगेगा, तो साइन क्यूब का लगेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक कॉस से कॉस, ये साइन से साइन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ ये स्टेप मेन है, जब आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर यहाँ थीटा है तो इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, टी है तो इंटू में डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे। अब डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल जाएगा 1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ऊपर हो गया सेक की पावर 4 थीटा, और ये 1 अपॉन साइन होता है कॉस थीटा। अब इसमें आपको थीटा की जगह पुट करना है पाई बाई 6। तो जब थीटा की जगह पाई बाई 6 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, 1 अपॉन 3a हो जाएगा सेक की पावर 4 पाई बाई 6 और कॉसेक पाई बाई 6। तो सेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 2 बाई रूट 3, तो यह 2 बाई रूट 3 का पावर 4, और कॉसेक पाई बाई 6 होता है 2, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा इंटू 2, और रूट 3 की पावर 4 करेंगे तो 9 आएगा, तो हो गया 32 बाई 27a। अब इसके बाद जिन क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूं ये सब आप ट्राई करेंगे, 197 तक आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक 198 बता रहा हूं मैं। 198 में आपको एक्स गिवन है a cos 2t प्लस 2t sin 2t
और y आपको गिवन है a sin 2t माइनस 2t cos 2t। तो सबसे पहले dx बाई dt, तो देखिए ये तो कांस्टेंट cos 2t का माइनस 2 sin 2t, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा 2t पहला फंक्शन, sin 2t का करेंगे तो 2 cos 2t, फिर प्लस sin 2t और 2t का करेंगे तो 2। तो देखिए ये 2 sin 2t और ये माइनस 2 sin 2t ये कैंसिल, तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4at cos 2t। ये वैल्यू आ गई dx बाई dt। अब dy बाई dt क्या होगा, ये तो कांस्टेंट sin 2t का 2 cos 2t, फिर माइनस यहां ब्रैकेट जरूर बनाना, प्रोडक्ट रूल लगेगा 2t पहला, cos 2t का करेंगे तो माइनस 2 sin 2t, फिर प्लस cos 2t और 2t का करेंगे तो 2। अब इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4t sin 2t और ये माइनस 2 cos 2t, तो 2 cos 2t से 2 cos 2t कैंसिल हो गया 4at sin 2t। अब आप निकालेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा आपका dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है 4at sin 2t और dx बाई dt की वैल्यू है 4at cos 2t। 4a से 4a और t से t कैंसिल, sin 2t बाई cos 2t हो जाएगा tan 2t। अब इसको सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आ जाएगा डी स्क्वायर बाय बाई dx स्क्वायर और tan 2t का करेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2t और मल्टीप्लाई में dt बाई dx। अब dt बाई dx, ये जो dx बाई dt की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर बाय बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2t और dt बाई dx की वैल्यू आएगी 1/4at cos 2t। तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये 1/2 है, 1/cos 2t होता है sec 2t, तो ये हो गया sec क्यूब 2t अपॉन में t। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 204 तक, क्वेश्चन नंबर 204 तक आपको सारे करना है, बस इसमें एक क्वेश्चन है वो उसको मैं अभी करा देता हूं 201 को। तो आप 204 तक कंप्लीट करेंगे, बस एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए और करा रहा हूं मैं 201। अब क्वेश्चन नंबर जो 201 है इसको भी ध्यान से समझेंगे आप। x दे रखा है sec थीटा माइनस cos थीटा, y दे रखा है sec की पावर n माइनस cos की पावर n। तो इसमें आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y डैश स्क्वायर, y डैश का मतलब भी dy बाई dx होता है इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 4। मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है। सबसे पहले dx बाई डी थीटा होगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा और इसका करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस sin थीटा। फिर dy बाई डी थीटा होगा, यहाँ चेन रूल, ये t हो गया t की पावर n का n sec की पावर n माइनस 1 थीटा और sec थीटा का करेंगे तो sec थीटा tan थीटा। यहाँ भी चेन रूल लगेगा, तो इसका n cos की पावर n माइनस 1 थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा। अब इन दोनों के बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी, तो sec की पावर n थीटा इंटू tan थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये n cos की पावर n माइनस 1 इंटू sin थीटा। अब y डैश का मतलब होता है dy बाई dx और dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू है n sec की पावर n थीटा इंटू tan थीटा प्लस n cos की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू sin थीटा और dx बाई डी थीटा है sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा। अब यहां से मेन स्टेप्स हैं जो आपको लाना है, उसमें ये थीटा की टर्म ही नहीं है, वहां x और y, मतलब इस पूरे को आपको x और y की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहां से n कॉमन लेना और साथ ही साथ आप कॉमन ले लेना tan थीटा। तो यहां क्या बचा sec की पावर n थीटा
ये n कॉमन आ गया, cos की पावर n माइनस वन इंटू साइन। अब चूंकि हमने टेन थीटा कॉमन किया तो यहाँ टेन थीटा तो है नहीं, तो वो टेन थीटा कहाँ आ जाएगा अपॉन में, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे आप टेन थीटा कॉमन लेना, तो ब्रैकेट बचेगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये इसकी मेन स्टेप है, आपको टेन थीटा कॉमन लेना है यहां से, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, इक्वल्स में बचा n सेक की पावर n थीटा। अब देखिए इसको जब साइन कॉस में बदलेंगे तो ये साइन अपॉन कॉस, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, वो कॉस कहां चला जाएगा ऊपर, तो कॉस इंटू कॉस की पावर n माइनस वन हो जाएगा कॉस की पावर n थीटा। इसी तरह ये सेक थीटा बचा, इसको जब साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कैंसिल कॉस थीटा। उसमें बाई डैश स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ का क्या कर दें स्क्वायर, जो हो जाएगा बाई डैश स्क्वायर, यहां हो जाएगा n स्क्वायर सेक की पावर n प्लस कॉस की पावर n का स्क्वायर अपॉन में सेक थीटा प्लस। अब ध्यान से देखिए जो हमारी वैल्यू है x और y में कन्वर्ट करना है, तो x है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है, और y है सेक की पावर n माइनस कॉस की पावर n, और यहां भी प्लस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये देखिए ये a है और ये b है, तो y डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा n स्क्वायर सॉरी a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी मतलब सेक की पावर n माइनस कॉस की पावर n का स्क्वायर माइनस 4 सेक की पावर n इंटू कॉस की पावर n, और अपॉन में भी ये a है और ये b है, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये आपका y बन गया, ये आपका x बन गया, और ये सेक की पावर n को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस की पावर n, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4, ये आपका x बन गया, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल प्लस 4। अब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे और यही आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 204 तक सारे कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स पढ़ेंगे जो आपकी बुक्स में नहीं है।